दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सो लैंड 2 के एपिसोड 1 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक नॉरेटर वॉइस बताती है, डिवाइन वर्ल्ड में एक दिन मोटेल वर्ल्ड के अंदर 1 साल के बराबर होता है, और जब से तांगसन डिवाइन रियल्म का इंफोसब बना है तब से सोल लैंड के अंदर 10,000 साल बीत चुके हैं। और तांगसन ने अकेले ही मॉडल वर्ल्ड के अंदर टांग से बनाया था, लेकिन अब यह डिवाइन ग्रिल्स का एनफोर्सर है, इसके अंदर ए रहे बदलाव में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जिसके साथ ही नेक्स्ट व्यू में हमें स्टार व्यू फॉरेस्ट का सीन दिखाई है, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम हुआ यू हैव होता है। फॉरेस्ट के चारों तरफ सिर्फ पेड़ ही होते हैं और तभी कोई वो युवाओं के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हुआ वो अटैक से बाल बाल भाग जाता है, क्योंकि इसके पास तांगसन की तरह ही स्पिरिट डेमोनाइज आईज होती है जो किसी भी खतरे को तुरंत महसूस कर लेते हैं। जी वजह समय रहते उसके अटैक से भाग पाया। अल में इसके ऊपर एक सॉल्विस्ट में अटैक किया था। अब यह अपनी चाकू को निकाल लेता है और तभी अचानक से काफी ज्यादा तेजी से वह बीस्ट इनके ऊपर अटैक कर देता है। और इस बार हुआ यू हैव उसकी अटैक को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से दर्ज करने लगता है, और इस समय हुआ युवाओं को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में क्या करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वह हुआ युवाओं के ऊपर अपने स्पिरिट पावर से अटैक कर देता है। इस अटैक को देखकर हुआ युवाओं काफी ज्यादा डर जाता है और उसे लगता है कि अगर यह अटैक उसको लग गई तो वह मारा जाएगा। और तभी हुआ हो अटैक को अपनी चाकू से रोकने लगता है, और जब हुआ यहाँ उसे अटैक को चाकू से रोकने की कोशिश कर रहा होता है, तभी इसी दौरान बिस्ट भी इसी मौका देखकर अटैक कर देता है। यह देखकर हुआ युवाओं कहता है, क्या मैं ऐसी जगह पर करने आया हूँ। जिसके बाद हुआ यू हैव एक पेड़ से जाकर जोर से टकराता है और इस वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा है, क्योंकि अभी यह जिंदा है, इसको पता नहीं होता अभी क्या हुआ है। वही वो बीस्ट भी जमीन पर पड़ा होता है, जिसे देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता आखिर यह बीस्ट कैसे मारा। तभी उसे बिस्ट की बॉडी से एक स्पिरिट रेंज निकालकर बाहर आई है, जिसे देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि जब वह अटैक व्हाइट टाइगर से टकराई थी तब व्हाइट टाइगर ने अपनी कटिंग स्किल को रिलीज किया, जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर से वो बीस्ट मारा गया और यह उस बीस्ट से जीत लेता है। जिसके साथ ही कहता है, मेरा जिंदगी जरा लकी वजह से भाग गया है, और यह कितनी बुरी बात है कि मैं इस स्पिरिट रिन अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि यह सिर्फ 10 ईयर का सॉल्विंग है। यह छोटी सी बीस्ट ने हुआ युवाओं की इतनी बुरी हालात कर दी होती है, जिससे हुआ युवाओं को काफी ज्यादा शर्माने आ रही होती है। एक छोटी सी बिस्ट को नहीं संभल पाया और ऊपर से कह रहा है, ये तो सिर्फ 10 इयर्स का सॉल्विंग है, अगर यहाँ कोई 100 इयर्स की सॉल्विस्ट होता तो हुआ यू हैव कब का मार चुका होता। और तभी हमें वहाँ किसी की डरावनी आवाज सुनाई देती है जो हंसते हुए कहता है, मैंने आखिरकार एक स्पिरिचुअल टाइप ह्यूमन को ढूंढ ही लिया। इस आवाज को सुनकर हुआ युवाओं काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वह आवाज फिर से कहती है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे रोना नहीं आता है, नहीं तो मैं आंसू से नहा लेट। जैसे जैसे इस डरावनी आवाज बढ़ाने लगती है तो हुआ यू हैव डर के मारे तड़पने लगता है, क्योंकि आसपास के चीज काफी की डरावनी आवाज सुनाई देती है जो हंसते हुए कहता है, मैंने आखिरकार एक स्पिरिचुअल टाइप ह्यूमन को ढूंढ ही लिया। इस आवाज को सुनकर हुआ युवाओं काफी ज्यादा डर जाता है और फिर वह आवाज फिर से कहती है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे रोना नहीं आता है, नहीं तो मैं आंसू से नहा लेट। जैसे जैसे इस डरावनी आवाज बढ़ाने लगती है तो हुआ यू हैव डर के मारे तड़पने लगता है, क्योंकि आसपास के चीज काफी ज्यादा खराब होती है और उसके आगे का जो ग्राउंड था वह भी टूटने लगता है। इसके बड़े में वह युवाओं को बिल्कुल भी पता नहीं होता है आखिर यह किस प्रकार
का बीस्ट है और यहाँ आसपास का जो टेम्परेचर होता है वह भी काफी ज्यादा तेजी से गिरने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि हुआ युवाओं की सामने ही जमीन फाड़ के एक बहुत बड़ा बेस्ट बाहर निकाल आता है। और हुआ उन्हें पहले बार इतनी बड़ी स्पिरिट बिस्ट को देखा था और यह बीस्ट हुआ यू हैव के करीब आने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह एक ग्रेट ईयर की स्पिरिट बिस्ट होगा। इसे देखकर हुआ यू हैव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। उसे ऐसा लगता है कि यह उसका आखिरी दिन आ गए हैं और वो कहता है कि मैं अपनी माँ से किया हुए वादे को अभी पूरा नहीं किया है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे मार सकता हूँ। और फिर वो बिस्ट हुआ यू हैव से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इस पर हुआ युवाओं कहता है, क्या तुम मुझे बात कर रहे हो? ये सुनकर वह बेस्ट कहता है, हाँ बिल्कुल, क्या तुम मेरी बॉडी को देखकर दीवानी हो गई हो? और तभी वह बीस्ट खेलने लगता है तो हो उसे शांत होने के लिए कहता है। और वही हुआ आपको इतना नर्वस देख कर वो बीस्ट अपना इंटरव्यूज करने लगती है और कहती है कि मैं वह हूँ जिसने 1 मिलियन सालों तक कल्टीवेट किया है और मैं इतना ज्यादा बेमिसाल हूँ। मैंने सो लैंड के अंदर सबसे ज्यादा समय तक जीने का रिकॉर्ड बनाया है और मैं स्पिरिट बिस्ट का किंग स्काइरिस की सिल्कवर्म। इधर हुआ यू हैव 1 मिलियन सालों की स्पिरिट बेस्ट के बड़े में सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर वह कहता है कि तो क्या सो लैंड के 10,000 ईयर की बीजर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ट नहीं है? और फिर वो कहता है, तुम तो काफी ज्यादा एक्साइट हो गई हो और तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे देखा है। इस पर हुआ यू हैव कहता है, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? और फिर वो बिस्ट कहता है, तुम अपनी कानों को खोलो और ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारा स्पिरिट रिंग बनना चाहता हूँ जो कि पूरे सो लैंड के अंदर पहले और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पिरिट रिंग होगी। और अब मैं शुरू कर रहा हूँ तो तुम बेसिक रहो और मैं आराम से करूँगा, इसमें तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। और हुआ उसे बीस्ट को अपनी तरफ आता देखकर इतना ज्यादा डर जाता है कि उसे ऐसा लगता है वो बेस्ट उसे खाने वाला है। और तभी दोनों की हेड आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर काफी ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर ब्लास्ट होता है और आसपास की जमीन भी कम पूछती है। और वहीं फॉरेस्ट में 2 आदमी इस चीज को नोटिस कर लेते हैं, जिसके बाद वो बेस्ट खुश होते हुए कहता है, आखिरकार मैं अंदर ही गया, आखिरकार मैंने एक स्पिरिचुअल टाइप ह्यूमन को वॉश कर ही लिया और यह बांदा बेकार है, लेकिन कुछ और ज्यादा समय तक इंतजार करता तो मैं मार जाता। कोई बात नहीं, मैं बस अनलकी हूँ और मैं इसे कल्टीवेट करवा कर एक सुपर स्पिरिट मास्टर के अंदर चेंज करूँगा। और यह विशिष्ट इसके बड़े में सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि तभी यहाँ पर काफी ज्यादा जोर जोर से बिजलियाँ गिरने लगता है और इस चीज को देखकर विश्व डरने लगता है। और यह यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और इसे